हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रायिकता चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग उसके एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को पढ़ाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा मतलब जो लूडो का जो गोटी होता है, जो डाइस होता है, उसको एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो आपको प्रायिकता क्या निकालनी है कि पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना, 4 से बड़ी संख्या आना, इसकी प्रायिकता निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसके पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में कहता है कि 4 से छोटी संख्या हो या उसके बराबर, मतलब 4 हो। सेकंड में क्या कह रहा है, 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर, 4 के बराबर मतलब 4 हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। तो ये आपको इस क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए गए हैं। हम लोग जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में एक फॉर्मेट आपको बताया गया था, जिस फॉर्मेट की मदद से हम लोग प्रायिकता को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहे थे। उस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले उसकी कुल संभावना, घटना ई और घटना ए के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या को लिखा जा रहा था। हम लोग उसी को लिखेंगे। सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर कुल संभावना क्या लिखा जाएगा। तो देखें, आप क्या कर रहे हैं, एक पासे को एक बार फेंकते हैं। अब बताएं, जब पासे को चलेंगे तो पासे पर क्या आ सकता है? पासे पर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5 या 6। इन 6 अंक में से कोई भी एक अंक आ सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पासा चलेंगे और पासे पर 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 पासा में होता ही नहीं है। तो जो संख्या पासे पर लिखा होता है, आपको उसी में से कोई ना कोई एक आएगा। तो पासे पर 1 से लेकर के 6 तक लिखा रहता है, तो उसी में से कोई ना कोई एक संख्या आएगा और यही आपकी कुल संभावना बन जाएगी। तो आप लिखेंगे कुल संभावना में पासे को चलने पर या तो 1 आ रहा होगा, या पासे पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इस तरीके से इन 6 में से कोई ना कोई एक आ रहा होगा। तो आपके पास कुल संभावना जो है, कुल चांस जो है वो 6 बन रहा है। आपका कुल संभावना हो गया 6। फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि पासे पर 4 से बड़ी संख्या आएगी, इसकी प्रायिकता निकालें। क्या निकालना है? पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना। तो जो चीज की प्रायिकता निकालनी होती है, हम लोग उसी घटना को लिख देते हैं। तो घटना में लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या आना। क्या लिखा जाएगा? पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना। पासे पर 4 से बड़ी संख्या आना। अब समझते हैं कि घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए, पासे पर आपको लाना है 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या। तो पासे में 4 से बड़ी संख्या एक तो 5 होता है और एक 6। ये 2 ऑप्शन है 4 से बड़ी संख्या होने के। ओके, एक पासे में 1 से 6 तक अंक होता है। आपको 4 से बड़ी लाना है, मतलब या तो 5 ला सकते हैं या तो 6 ला सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1 और 1 2 ऑप्शन हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 2 और इस तरीके से इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6। 2/6 इसको 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। इस तरीके से आपका जो है इसके फर्स्ट पार्ट को आप सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। कुल संभावना सेम रहेगा, क्योंकि एक पासे को एक बार उछालेंगे तो 1 से लेकर के 6 कुछ भी अंक आ सकता है, तो वही होगा इसका कुल संभावना। तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 1 से लेकर के 6 तक में आपको कुछ भी संख्या पासे पर आता है। आप अगर लूडो खेलते होंगे तो जब पासे को चलेंगे तो या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कोई भी अंक आता होगा। ऐसा कभी भी नहीं आता है कि पासा चलेंगे 0 आ जाएगा, पासा चलेंगे 15 आ जाएगा, क्योंकि वो अंक ही नहीं है। तो इस तरीके से 6 जो है आपको कुल संभावना बन गए।
अब लिखना है घटना ए। तो देखिए किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, 4 से छोटी या उसके बराबर, मतलब पासे पर 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना। लिखेंगे पासे पर 4 से छोटी या उसके बराबर या उसके बराबर संख्या आना, अब देखेंगे हम लोग ध्यान से कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या में क्या क्या लिखा जाएगा। देखिए आपको लाना क्या क्या है, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 के बराबर मतलब डायरेक्टली 4 से छोटी या 4, तो 4 से छोटी या 4 में देखिए 4 से छोटी तो ये तीनों हो गया, 1 2 और 3, ये 4 से छोटी है, या उसके बराबर मतलब 4 के बराबर, मतलब डायरेक्टली क्या कह रहा है 4, तो ये आने चाहिए पासे पर, या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो कौन कौन ऑप्शन हो गए, 4 1 हो गया, 3 2 1 उससे छोटी संख्या है, तो ये 3 हो गए। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 आपको ऑप्शंस हैं 4 या 4 से छोटी आने के, या तो 4 आएगा या 4 से छोटी आएगा। तो 4 से छोटी में आपको ये 3 ऑप्शन हो गए, 4 से छोटी में, और उसके बराबर मतलब 4 के बराबर, तो ये खुद हो गया 4। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 और 4 ऑप्शन है वहां पर उसके आने के, 4 या 4 से छोटी। अब इसको करना क्या है, इसको पीई निकालना है, तो 4/6 कर लेंगे, 4/6 करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वाले एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 4 को पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 4 में कहता है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। देखिए ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होता है। एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है बिना देखे, आपको एक पत्ता निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता निकालेंगे वो पत्ता इक्का का पत्ता होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें, या सेकंड में है कि वो पत्ता इक्का का नहीं होगा, वो दूसरा पत्ता होगा, वो निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंट दिया गया है, मिला दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। उसमें से एक पत्ता निकालना है बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता निकालेंगे वो पत्ता इक्का का होगा। और सेकेंड पर कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता निकालेंगे वो पत्ता इक्का का नहीं होगा, मतलब इक्का छोड़ के कोई और हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सेम फॉर्मेट ही इस्तेमाल करेंगे जैसा कि अभी तक लगातार हम लोग 3 क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको भरना होता है कुल संभावना। देखिए कुल संभावना यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं। एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो 52 यहाँ पर हो जाएगा कुल संभावना। एक ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या कितना, 52, तो 52 हो जाएगा कुल संभावना। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे कुल संभावना बराबर 52, क्योंकि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। अब लिखना है घटना ई, क्या लिखा जाएगा, तो घटना ई लिखते हैं जिसकी प्रायिकता निकालनी है। फर्स्ट वाले में निकालना है निकाला गया पत्ता इक्का का होगा, निकाला गया पत्ता इक्का होना। तो लिखेंगे फर्स्ट वाले में निकाला गया पत्ता इक्का होना,
इसकी प्रायिकता निकालना, निकाला गया पत्ता इक्का होना। ठीक है, अब समझिए ताश की गड्डी में इक्का कितना होता है। कुल इक्का की संख्या 4 होता है, क्योंकि ताश की गड्डी में 4 ग्रुप होते हैं और हर एक ग्रुप में एक एक पत्ता इक्का वाला होता है। तो इस तरीके से ताश के कुल 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। तो हमको वही जो है इक्का का पत्ता निकालना है, निकालना गया पत्ता इक्का होना, जबकि इक्का के पत्तों की संख्या कितना है 4। तो आप यहाँ पर लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा 4। 52 में 4 पत्ते इक्का के होते हैं और बाकी पत्ते इक्का के नहीं होते हैं। 4 पत्ते कितने हो जाएंगे इक्का के, तो इसकी संभावना, इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी 4/52, 4/52 हो जाएगा इसका प्रायिकता। इसको आप जो है कि काट सकते हैं 4 से, 4 एकम 4 और 13 चौके 52। इस तरीके से फर्स्ट वाले पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/13। सेकेंड पार्ट में इसका जस्ट उल्टा कह रहा है कि जो पत्ता निकालेंगे वो पत्ता इक्का का नहीं होगा। इक्का नहीं मतलब कोई और पत्ता होगा, बस इक्का नहीं होना चाहिए। कुल संभावना यहाँ भी लिखा जाएगा 52, क्योंकि आप 52 पत्तों में एक पत्ता निकाल रहे हैं तो कुल संभावना तो 52 है, क्योंकि 52 में से कुछ भी निकल सकता है। कुल संभावना क्या हो गया 52। घटना ई क्या लिखेंगे, घटना ई लिखेंगे जिसकी प्रायिकता निकालनी है। हमको प्रायिकता निकालनी है कि निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होगा। क्या निकालेंगे, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होना, इक्का नहीं होना। ठीक है, अब समझिए जो पत्ता निकालेंगे वो इक्का नहीं होना चाहिए, इक्का के अलावा कोई और हो सकता है। तो कुल जो है पत्ते 52 हैं, 52 पत्तों में 4 पत्ते इक्का हैं, तो इक्का को छोड़ के बाकी कितने बचेंगे 48। फिर से कुल पत्ते 52 हैं, 52 में 4 पत्ते इक्का हैं, तो इन 4 को हटा दीजिए तो बाकी कितने बचेंगे 48 बचेंगे। तो इक्का के अलावा जो पत्ते होंगे वो आपको 48 होंगे, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 52। अगर आप जो है इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 चौके 48 और 13 चौके 52। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 12/13। तो हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।